एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग रीजनिंग का भाग यानी एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण ध्यान देंगे। रीजनिंग में पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग हम लोग एकदम स्टार्ट में ही पढ़ चुके थे। मैथ्स में जो पहला चैप्टर पढ़ाए थे उसके बाद रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ाए थे कोडिंग डिकोडिंग। तो जिसको भी रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर मिस हुआ होगा वो आप मेरे वीडियो में श्याम ट्यूटोरियल्स में नीचे देखेंगे, मतलब स्टार्टिंग में ही 3-4 वीडियो के बाद 5वां-6ठा वीडियो से आपको रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आप देखकर सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 यानी दूसरा चैप्टर जो एनालॉजी टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली एनालॉजी है क्या, यानी सादृश्यता परीक्षण, यानी देखकर हम कितना जल्दी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखने के बाद लॉजिक भी लगेंगे इसमें, और लॉजिक में अलग अलग लॉजिक होते हैं। कुछ लॉजिक मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित होते हैं, या तो वो स्क्वायर्स के आधारित पर हो, या टेबल के आधार पर हो, क्यूब के आधार पर हो, या प्लस माइनस यानी ऐड माइनस यानी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इन सब के आधार पर भी हो सकता है। इसके अलावे अल्फाबेट से संबंधित यानी एबीसीडी का जो कोड है, ध्यान देंगे जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे सिफ्लोरेक्स, उसका इस्तेमाल करके भी बनाएंगे। जैसे सिफ्लोरेक्स में हम लोग लिखे थे CFILORUX, तो C का होता है 3 नंबर, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24। कुछ इस कॉन्सेप्ट के आधार पे भी बनेगा। तो इसके अलावे बहुत सारे प्रश्न जनरल नॉलेज के आधार पर भी होते हैं, उसमें आपको उल्टा शब्द से रिलेटेड मिलेंगे। इसके अलावे आप देखेंगे उल्टा शब्द, इसके अलावे देश की राजधानी से संबंधित होंगे, इसके अलावे राज्य की राजधानी से संबंधित हो सकते हैं, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पे भी आधारित, और उसी में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इन तमाम चीजों से भी संबंधित हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से आधारित होते हैं, और करेंसी यानी मुद्रा के आधार पर भी संबंधित प्रश्न होते हैं, या और भी बहुत सारे वैरायटी हैं। तो आज हम लोग कुछ वैरायटी जो एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण में पूछे जाते हैं, रीजनिंग का जो दूसरा भाग है, मतलब दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्टुअल अभी बेसिक बताते हैं, फिर उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं, जो CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे और तमाम एग्जाम्स में जो कंपटीशन लेवल के हैं वैसे में पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। और हाँ, जो सब्सक्राइब कर लिए एक बार वो दोबारा सब्सक्राइब ना करेंगे, और जो पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। तो ध्यान देंगे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले मैथमेटिकल ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, गणित से संबंधित जो कुछ प्रश्न होते हैं, ध्यान देंगे। और रीजनिंग के इस चैप्टर में ऑप्शन का होना काफी कंपलसरी है, अनिवार्य है। ऑप्शन यानी विकल्प जरूर होंगे एग्जाम्स में, और आपको यहाँ भी हम प्रश्नों में विकल्प देंगे, उसी के आधार पर बेहतर विकल्प चूज करना पड़ेगा। तो अभी बेसिकली को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ 9 लिखा हुआ है एग्जाम्पल, या मान लेते हैं 6, और यहाँ अनुपात दिया हुआ रहता है, मान लीजिए 40 दे दिया हो, इसके बाद 8 दिया रहे और यहाँ अनुपात क्या होगा।
तो बहुत सारे लोग प्रश्न में कंफ्यूजन बनता है उनका कि ये तो मैथमेटिक्स यानी गणित का क्वेश्चन हो गया, बल्कि ऐसा नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, 6 को 40 लिखा यानी 6 का स्क्वायर 36, उसमें 4 ऐड कर दिया तो 40, फिर 8 है तो उसी के अनुसार 8 का स्क्वायर यानी 64, उसमें 4 ऐड कर दिया तो 68 होगा। इसके अलावा ऑप्शन भी वहां होंगे, लेकिन हम एक बेसिकली बता रहे हैं। और कुछ प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप का जितने भी मैथमेटिकल है बनेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, जैसे ये मान लीजिए यहाँ हम 12 लिखे और यहाँ 14 लिखे अनुपात, और यहाँ प्रोपोर्शन समानुपात, और यहाँ लिख दिए 132 और बोलेगा यहाँ क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये ऐसे भी कभी कभी जाता है, ये 12 का टेबल यानी 12 गुने 11 करेंगे तो 132 आया, तो उसी प्रकार से 14 गुने 11 करेंगे तो 154 होगा, तो यहाँ 154 होगा, यानी ऑप्शन के अनुसार इस विकल्प को टिक करेंगे। इसके अलावे बहुत सारे प्रश्न स्क्वायर क्यूब से संबंधित तो होते ही हैं, इसके अलावा कुछ प्लस माइनस से भी संबंधित रहेंगे। जैसे मानते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ये 6 है और यहाँ आपका दे दिया रहे 9, और फिर बोल दे यहाँ 18 है तो यहाँ क्या होगा। ध्यान देंगे, तो 6 में 3 जुटा यानी 6 + 3 तो 9, उसी प्रकार 18 + 3 21 भी हो सकता है विकल्प के अनुसार। और बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा भी लॉजिक लगाने लगेंगे कि 6 दिया 18 तो 9 दिया 27, वो भी हो सकता है, लेकिन यदि विकल्प में रहे तो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ना सर, यदि विकल्प में 21 भी रहे और 27 भी रहे, ध्यान देंगे विकल्प में 21 भी रहे और 27, तो किसे टिक करेंगे। तो ज्यादातर आप ये समझिए कि इस टाइप का डबल कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन वैसा यदि दिया भी रहे तो कोई 18 भी मारे, 21 भी मारे, कोई 27 भी ऑप्शन टिक करे, तो वैसे में वैसे प्रश्न जो है वो वैलिड नहीं माने जाते हैं, बाद में इसी प्रश्न को हटा दिया जाता है, विलोपित कर दिया जाता है। तो आप सभी से ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट यानी कैलकुलेशन का भी होना अनिवार्य है यहाँ। इसके अलावे स्क्वायर क्यूब, इन तमाम कॉन्सेप्ट को भी जानना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल्स थ्रू लेते हैं, ये 5 है तो यहाँ 26 ले लेगा और यहाँ बोलेगा 9 है तो क्या होगा। तो 5 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर 25, इसमें 1 जोड़ दिया तो 26, तो उसी के तर्ज पर 9 का स्क्वायर 81 + 1 82 होगा। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे भी लिखते हैं कि यदि 5 को 26 लिखे यानी 5 का संबंध 26 से है, तो उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। इन तमाम सेक्टर या कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न भी रहेगा, तो उन सब को भी ऐसे ही बनाएंगे। वहां हम ये नहीं ढूंढेंगे कि वीडियो में या हम टीचर के माध्यम से रेशियो से संबंधित पढ़े, तो ये एनालॉजी टेस्ट ही रहेगा, सिर्फ अनुपात नहीं। वैसा लिखा हुआ भी हो सकता है, 5 का संबंध 26 से है तो 9 का संबंध किससे होगा दिए हुए विकल्प में। इसके अलावा ऐसे भी रहेगा, जैसे जनरल नॉलेज का भी, कि यदि पाकिस्तान का संबंध इस्लामाबाद से है तो इंग्लैंड का संबंध किससे होगा। तो इन तमाम जनरल नॉलेज के भी कॉन्सेप्ट टाइप का भी कुछ प्रश्न वैसे आधार पर होता है, तो उन सबों को भी हम लोग बनाएंगे। तो अभी जो हम लोग एनालॉजी में मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़े
और मैथ्स से भी कुछ जुड़े हुए प्रश्न को भी आगे हल करेंगे। लेकिन कुछ जो अल्फाबेट जो ABCD का जो कॉन्सेप्ट है सिफ्लोरेक्स के आधार पर उन सब से जुड़े हुए प्रश्नों को भी कैसे हल करेंगे इसके बारे में आप जरूर ध्यान देंगे, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा D, फिर लिखेगा आपका G लिखा हुआ है, उसके बाद लिख देगा J और फिर बोलेगा आप P लिखा हुआ रहे, फिर S लिखा रहे, फिर V लिखा रहे, ठीक है। और फिर से लिख देगा वहां समानुपात के बाद ये लिखे, मान के चलेंगे B लिखा हुआ रहे, E लिखा हुआ रहे और H लिखा BEH अनुपात खाली स्थान यानी क्या होगा, जैसे बोल सकता था DGJ अनुपात PSV समानुपात BEH, तो अनुपात क्या होगा, यानी ध्यान देंगे सिफ्लोरेक्स यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इसी के बीच में जितने भी अल्फाबेट के लेटर हैं A से लेकर Z तक सभी आते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे तो 1, 2 आगे पीछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D है, D C के बाद होता है यानी चौथा नंबर, G F छठा होता है और उसके बाद ये 7वां और J होता है 10वां नंबर यानी 4 + 3 7 + 3 10। फिर उसके बाद होता है P, O 15, उसके बाद P 16 और फिर होता है S 19 और V होता है 22 22। मतलब R 18 है तो S 19, O 15, उसके बाद P 16 और S R 18 S 19 और U 21 तो V 22। अब यहाँ देखेंगे कि 10 में 6 16 हुआ, फिर वो तो गैप 16 3 19 और ये 19 3 22 का ही है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर BEH यानी B का वैल्यू दूसरा, C से पहले यानी B दूसरा, E 5वां, H 8वां, यानी यहाँ भी +3 है। अब इसी अनुसार उसके बाद +6 है तो 8 के बाद 6 14 होगा और फिर 14 के बाद यहाँ 3 होता है 17 और 17 के बाद 3 20। पहले नंबर लिख लेंगे तब आप आसानी से अल्फाबेट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 14वां नंबर O से पहले होता है यानी N और 18वां यानी ऐसे भी बोल सकते हैं O 15 हुआ तो P 16 और Q 17 ऐसे मेंशन कर दिए और R 18 फिर S 19 और T 20 यानी आंसर हो जाएगा NQT। इसका मतलब है और कुछ विकल्प में वो दिया भी रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट यानी सिफ्लोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके अनुसार ABCD जो दिया हुआ है उसके नीचे उसका पोजीशन स्थान लिखेंगे और उसके आधार पर कितना बढ़ा है या कितना घटा हुआ है ये यानी नंबर के रूप में लिखने से अपने क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद पहले उसका नंबर लिख लेंगे और उसके आधार पर अल्फाबेट को सेट कर देंगे। वैसे में बहुत इजी ढंग से हम लोग बना लेंगे एनालॉजी टेस्ट का जो कोड से संबंधित हो यानी जो अल्फाबेट का कोड से संबंधित प्रश्न रहे उन सबको भी। तो आप वीडियो तक को लास्ट तक जरूर देखें और एक दूसरे तक शेयर भी जरूर करेंगे। 4:26 समानुपात 9:8 यानी क्या होगा। बहुत सारे लोग इसको गणित का प्रश्न समझते हैं पर ये गणित नहीं रीजनिंग का प्रश्न है और इसको अलग कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व हम लोग करते हैं और रीजनिंग है इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जरूर रहेगा, रहता ही है हमेशा, लेकिन यहाँ जरूरी है बिना ऑप्शन का आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। 57, 86, 101 और 108 चार ऑप्शन है, 57, 86, 101 और 108। तो यहाँ ध्यान आपको देना है कि 4 का रिश्ता यानी 4 26 में कैसे होगा तो उसी अनुसार 9 का रिश्ता कैसे होगा, किसके साथ होगा। तो यानी हम लोग यहाँ ध्यान देंगे मैथ्स बेसिकली है या रीजनिंग जरूर है लेकिन मैथ्स का
तो 4 जो है उसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 5, और इसी 5 का वो स्क्वायर निकाला तो 25, और उसी 25 में 1 ऐड कर दिया तो 26। ध्यान देंगे 4 था, लेकिन वो क्या जो हम लोग बेसिक में भी पढ़े थे कि +1 -1 कर सकता है, तो 4 में 1 जोड़ा तो 5 हुआ, और वही 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, यानी 1 ऐड करके फिर स्क्वायर करने के बाद भी 1 ऐड कर दिया। उसी प्रकार से 9 के बारे में दिया है, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा, और 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा फाइनल आंसर। और दिए हुए विकल्प सी में भी मौजूद है। इसका मतलब 4 है, 4 को 26, तो बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी दिमाग लगाते हैं कि 4 का टेबल पड़ गया, 4 छक 24 और 2 26 हो गया, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 9 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो 84, और 2 बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 26 हो जाएगा, लेकिन नहीं, 9 का टेबल आप 6 बार पढ़ेंगे तो 54 और 2 56 होगा, और 56 ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब यही क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कुछ लोग लगाएंगे कि 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 28, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो वैसे ही 9 का टेबल भी कुछ लोग पढ़ेंगे 7 बार, वैसे ही तो 63, उसमें 2, लेकिन इन तमाम कॉन्सेप्ट से आधारित वो है ही नहीं, और ये कॉन्सेप्ट के आधार पर ये बनेगा, यानी 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर 100 + 1 101। इसके आधार पर ऐसे प्रश्नों को बनाना है। 8:48 समानुपात 13:8, यानी क्या होगा? 4 ऑप्शन ए 154, 164, 169 और 143, 143 है। अब यहाँ ध्यान देंगे जो दिया है, यानी 8 को 48 लिखा है, तो कैसे लिखेगा? अब बहुत सारे लोग यहाँ 8 का टेबल देखेंगे, बोलेंगे कि सर 6 बार में 48 हो गया, तो 13 का टेबल पढ़ने जाएंगे 6 बार, तो वहां 78 या उस टाइप का विकल्प मौजूद ही नहीं है। तो इसके पीछे लॉजिक मेन क्या है, उस चीज को ध्यान देना है। 8 को 48, यानी 8 में 1 माइनस हो गया तो 7 हुआ। ध्यान देंगे 8 में 1 माइनस तो 7, और यही 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 49 - 1 क्या हो जाएगा 48। मतलब 8 को 48 कैसे लिखा, तो 8 या में -1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48। उसी आधार पर ये 13 है, तो 13 में 13 में 1 -12, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब 144 - 1 यानी 143। रीजनिंग में आपको पार्टिकुलर ध्यान देना है कि दोनों का कॉन्सेप्ट जरूर मिलना चाहिए। ऐसे ही अंदाज बस उसको टिक नहीं करते हैं, या पहला का या एक कॉन्सेप्ट कुछ हो दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ हो, तो वैसे हल नहीं होता है इस प्रकार का प्रश्न। दोनों में वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए, यानी जितने भी क्राइटेरिया दिए हुए रहेंगे पार्टिकुलर। तो यहाँ 2 क्राइटेरिया है, तो दोनों अनुसार, तो मतलब -1 किए, फिर उसका स्क्वायर करने के बाद फिर -1 किए, तो उस आधार पर आएगा, और ऑप्शन डी 143 होगा इसका फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है 6:222, यानी 6 को 222 लिखते हैं, फिर बोला 12 खाली स्थान क्या होगा? बस लॉजिक पे ध्यान देना है, यानी 6 को 222 कैसे लिखा, तो 6 का क्यूब 216 होगा, और उसी में 6 जोड़ देगा तो 222 होगा। तो वहां 12 का निकालना है, तो 12 का क्यूब जो होगा वो 1728, और उसी में 12 ऐड कर देगा तो 1740, यानी ऑप्शन नंबर ए 1740।
अब ये सब चीजें स्क्वायर क्यूब आपको ध्यान में रहे तो आप देखते ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही एग्जामों में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 6 का 222, बहुत सारे लोग ऐसे भी लॉजिक लगाएंगे कि 6 का 12 तो 222 का भी कुछ डबल होगा, पर वैसा कुछ विकल्प में है नहीं। हाँ, परंतु वो सब सारे कंडीशन होते जरूर हैं, लेकिन ये सब विकल्प ऑप्शन पे भी निर्भर करते हैं। तो 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222, 12 का क्यूब 1728 प्लस 12 1740, फाइनल आंसर 1740। प्रश्न है 7:336 समानुपात 11:8, यानी 11 का अनुपात दिए हुए विकल्प में क्या होगा? पहला 1210, दूसरा 1320, तीसरा 990 और 1122। ये 2020-21 यानी इसी वर्ष CGPSC प्री का प्रश्न है। और इसके अलावा भी जो प्रश्न कराए हैं व्यापम का, रेलवे का, SSC का, मतलब जितने भी मेरे द्वारा प्रश्न कराए जाते हैं वो सभी का सभी एग्जाम्स में पूछे हुए होते हैं। तो ये 2020-21 CGPSC का प्रश्न है, ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। 7 को 336 लिखता है, यानी किस आधार पर लिखता है इसके बारे में एनालाइज करते हैं। तो 7 का जो क्यूब होता है वो 343 343 होता है, उसमें -7 करेंगे तो खुद 336 आएगा। जैसे पिछले वाले में ऐड किए तो यहाँ माइनस कर रहे हैं। फिर 11 का क्यूब 1331 होता है, उसी में 11 माइनस कर देंगे तो 1320 आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी टिक कर देंगे। मतलब जो भी था उसका क्यूब निकाले और उसी में से वही नंबर माइनस किया। कभी कभी 1-2 नंबर भी माइनस कर सकता है, मतलब 1 2 3 जो भी हो अपने हिसाब से ले सकता है क्वेश्चन के लॉजिक के अनुसार। तो वैसे ही हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। तो आप वीडियो में जरूर ध्यान देंगे, सभी एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। इसका फाइनल आंसर 1320, यानी क्यूब किया, जिसका क्यूब किया उसी में से माइनस कर दिया। तो 11 का क्यूब 1331 में से 11 माइनस 1320, फाइनल आंसर है 365, यानी 365:90, यानी 365:90, प्रोपोर्शन यानी समानुपात 623 यानी 623 वाट, 623 का अनुपात क्या होगा? ये 4 विकल्प है 36, 45, 63, 123। अब इसके अनुसार सोल्व करेंगे, यानी 365 को 90 कैसे लिखा है। तो ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग इधर से कैलकुलेट भी करना चाहते हैं। तो इसमें बेसिक क्या लॉजिक है? 3 × 6 × 5, यानी 6 × 3 18, 18 × 5 90, ऐसा लिखा हुआ है। कभी कभी तो डायरेक्ट 90 जो आ रहा है उसको ऐड भी कर सकता है, 9 + 0 9 भी लिख देगा। ध्यान देंगे, मैंने मल्टीप्लाई किया हो गया। उसी प्रकार तो 623 है, तो 6 × 2 × 3, यानी 6 × 2 × 3, यानी 6 × 2 कितना हुआ? तो 12, 12 × 3 36, ऑप्शन होगा। कभी कभी भाग पे भी आधारित प्रश्न होते हैं, तो इन तमाम चीजों को आगे धीरे धीरे बताने वाले हैं, आप अच्छे से ध्यान देंगे। कभी गुना, कभी भाग, तमाम है। 248:3 समानुपात 324 क्या होगा? मतलब 324 का अनुपात क्या होगा? और ऑप्शन 5, 6, 7, 8 दिए हैं। ध्यान देंगे 248 को वो 3 कैसे लिखता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान देंगे। प्रश्न यही है इसी के अनुसार। तो यहाँ नोटिस करेंगे 24 को 8 से भाग दिया, यानी ये ध्यान देंगे 24 24 को 8 से भाग दिया तो 3 आया, विकल्प में मौजूद है और मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगला 324 था, मतलब 324 का वाट बोला है। तो 324 में 32 है, 32 को 4 से भाग देंगे
तो 4 अठे 32 यानी आंसर 8 होगा। ये फाइनल आंसर होगा। तो इन तमाम सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे जाते हैं एनालॉजी टेस्ट के नंबर में। आप और भी अधिक क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको डाउट क्लियर होगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड, कभी कभी डायरेक्ट टेबल के कॉन्सेप्ट से भी आपको मैथमेटिकल एनालॉजी टेस्ट में जरूर मिलेगा। ये अनुपात जरूर होता है, लेकिन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट जरूर होता है यहाँ शामिल। इसलिए आप अच्छे से स्क्वायर, क्यूब, कैलकुलेशन इन सब को सुधार लेंगे तो आप आसानी से जल्दी लॉजिक को समझकर बना सकते हैं। इसके अलावा ये आज एनालॉजी यानी सादृश्यता का पहला भाग था। अगले भाग, दूसरे भाग में कल पढ़ेंगे जो अल्फाबेट यानी ABCD से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन सबको हल करेंगे। तो हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स के साथ आप जुड़े रहें। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना भी न भूलें और सभी वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।